भारतीय सेना को मिलेगा वो घातक हथियार जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो न परमाणु बम होगा, न मिसाइल होगी, न ही बंदूक और न मशीन गन होगी। मोदी ने कह दिया, जब तक दुश्मन सोचेगा हमारे जवान उससे मिट्टी में मिला देंगे। हिंदुस्तान के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है। नेवी से लेकर एयरफोर्स तक में उसकी ताकत का दुनिया लोहा मानती है। अब ये ताकत और अभेद्य होने वाली है। चीन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश जिस हथियार के बारे में सोच भी नहीं सकते, वो भारत बनाएगा। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहले सुनिए कि उन्होंने क्या कहा, फिर बताते हैं कि भारत अपनी सेना को वो कौन सी ताकत देने वाला है जो किसी के पास नहीं होगी। दिल्ली में आयोजित NIOO सेमिनार में PM मोदी ने कहा कि और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं, वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक ये रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। PM मोदी के इस बयान का मतलब है कि भारतीय सेना को कुछ नया मिलने वाला है। अब ये नया क्या हो सकता है, हम आपको बताते हैं। भारत के पास दुनिया की वो मिसाइल है जिसे अगर टारगेट पर सेट कर दिया जाए तो दुश्मन का विमान चाहे रास्ता बदल ले, लेकिन वो उसे मारे बिना पीछे नहीं लौटेगा। ये ठीक रामायण काल के ब्रह्मास्त्र की तरह है, जो दुश्मन को खत्म करने के बाद ही लौटता है। इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। आप सोचेंगे ये तो पहले से है, फिर मोदी जी क्या नया करेंगे? तो ये भी समझ लीजिए, आप युद्ध बाहरी हथियारों से लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आंतरिक शक्ति से लैस होना होगा। साल 2018 में BSF ने अपने 100 जवानों को योग करने भेजा था, जहां से पता चला कि योग करने वाले जवान न करने वाले जवानों की तुलना में ज्यादा मजबूत बन गए। भगवान राम से भगवान श्री कृष्ण तक ने और यहाँ तक कि कई असुरों ने भी तपस्या और योग के बल पर ही अपने शरीर को मजबूत किया। एक सिपाही से कोई भी देश इतनी उम्मीद करता है कि अगर उसका हथियार छीन ले तो उसे हरा देंगे। लेकिन बॉर्डर पर तैनात जवानों को अब इसीलिए इजरायली मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले से भी ऐसे ट्रेंड जवान होते थे जिनकी संख्या कम थी। मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत अब सेना की सारी जरूरतें देश में पूरा करेंगी। 2022-23 में भारतीय सेना को सामान के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। इसमें से 19.6 हजार करोड़ का सामान भारतीय कंपनियां बनाएगी। नेवी में भी यही होगा। रूस में बाहरी हथियार का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए उसका हथियार कोई नहीं जानता। भारत स्वदेशी रडार सिस्टम बनाने वाला है। हेलीकॉप्टर, युद्धपोत सब यही बनने वाले हैं। इससे फायदा ये होगा कि किस हथियार में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हुआ वो कोई पता नहीं कर पाएगा और ना ही उसकी तरह कोई दूसरा हथियार बना पाएगा। पाकिस्तान और चीन ने कई बार भारत के हथियारों की तकनीक चुराने की कोशिश की, लेकिन APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों ने जो मिसाइल बना दिया वो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं बना पाएंगे। चूंकि युद्ध मिसाइलों से बाद में लड़ा जाता है, पहले पंक्ति में सेना के जवान होते हैं, इसीलिए मोदी उन्हें मजबूत करने की बात कर रहे हैं। चाहे वो हठयोग हो या मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हो, हर तरह की कोशिश से सेना के जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा, ताकि जब वो जंग के मैदान में उतरे तो उनके पास दुश्मन से बेहतर हथियार और लड़ने की क्षमता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।